Very good afternoon to all of you, beta. I am going to do the revision of your first three chapter, and I am going to discuss. Basically, we are going to discuss your past 2 years school paper. But what I am going to do, I am not only going to discuss the past 2 years paper, and apart from that, I am also going to do, the question related to this first three chapters which you have for your school syllabus from your term paper one also, as well as from final term paper, so that you'll get a lot of practice. Okay. Chalo beta, one by one we will start. Please beta, whatever correction is there, beta, I will increase the marks or whatever your query is there after the class. Chalo beta, aa jate hain. Modi beta, first one. The metal which shows variable valency. Who will show the variable valency? इसमें से बता मेरे को. Which shows variable valency of +1 and +2 बोला है. हाँ, वेरी गुड. कॉपर का बेटा क्या होता है? क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक. Cuprous and so what will be your answer here, beta? Copper shows valency of what? +1 as well as what? +2. यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो. क्लियर है? अरे यार चलो बस आ जाते अभी इधर पे. केमिकल फॉर्मूला बेटा. यस. क्या नाम है? क्या नाम है? मैं भूल गया नाम. राइट. हाँ, तीर्थ. हाँ. पोटेशियम प्लम्बाइट. पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है? 1+. प्लम्बाइट का कितना होता है? PbO2 2-. तो ऐसा क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लम्बाइट बोला है, तो ये होगा आंसर आपका. समझ में आ गया? हेलो, बोलो. मेनन ना. अतिक्ष मेनन ना. अतिक्ष बेटा, ये किसका फॉर्मूला है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. वेरी गुड. ब्लू विट्रियोल. क्लियर है? अगर मैंने यहाँ पे FeSO4.7H2 दिया रहता तो क्या होता? ग्रीन. बेटा ये आपका लास्ट ईयर का लास्ट ईयर स्कूल पेपर आई एम डिस्कसिंग 25 को जो हुआ था वो बेटा. ओके. अनन्या शंकरन ना बेटा. आजा. सिल्वर सॉल्ट आर टू असर्शन डार्क कलर्ड बॉटल्स. Decomposition of silver chloride take place in presence of sunlight. So tell me बेटा. अच्छा, A भी ट्रू है, R भी ट्रू है, and R is the correct explanation. क्यों बेटा? बिकॉज सनलाइट में डिकम्पोज हो जाएगा कि नहीं? बोलो, बोलो ना. पापा नहीं परी. चलो आ जाओ. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दिया है. सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2 प्लस वाटर. पूरा ऐड कर दे, क्या बनेगा? H कितना है? S कितना है? 1. O कितना बनेगा? तो क्या बनेगा? हाँ, लेकिन अगर मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया होता तो क्या बन जाता? तो क्या बन जाता? बोलो. हाँ, वेरी गुड. लेकिन इसमें ये बनेगा. ठीक है. यार नीवा. ओके. सल्फर रस है वो बेटा. A salt that decrepitates when heating. Decrepitates मतलब वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा चिपक के क्रैकिंग साउंड करेगा और चिपक जाएगा. कौन होता था? बोलो बेटा. लिथार्ज. याद आ रहा है कौन था वो? लिथार्ज. लेड नाइट्रेट. याद आ रहा है? बफ येलो प्रेसिपिटेट एंड इट डिक्रेपिटेट्स. ओके. सब लोग ध्यान देने का भाई. बाकी सब लोग तुम्हारा टर्न हो गया तो यहाँ पे बात नहीं करना है बेटा. आजा. कोमल बेटा, क्या हो जाएगा? अ गैस विच डीकलराइजेस पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड. कौन होगा? तेरे को पूछा क्या ये? SO2. SO2 डीकलराइज करता है. कार्बन डाइऑक्साइड नो इफेक्ट. क्लियर है? तो आंसर क्या? अमोनिया. तो बेटा ये है पहला उसका. एक तो बेसिक गैस है, तो रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू. फिर दूसरा बेटा उसका नेस्लर्स रिएजेंट का टेस्ट था. याद आ रहा है ना? नेस्लर्स रिएजेंट को वो क्या करता है? पेल ब्राउन. ठीक है. हाँ, वो HCl के साथ भी अमोनिया का भी लिख सकती है तो गिव डेंस वाइट फ्यूम्स. इसका आंसर क्या होगा लेकिन? SO2. काव्या आजा बेटा, क्या करेगी? A given salt is tested by flame test. It gives brick red. याद आ रहा है? ब्रिक रेड. मैंने ये क्या ट्रिक दिया था? ये देख. हाँ, काब्रा बिल्डर्स. ब्रिक रेड. तो कौन होगा? कैल्शियम. याद आ रहा है कि नहीं? बोलो. देखो, फ्लेम टेस्ट आपका बेटा, मेरे ट्रिक याद रखोगे तो सब आंसर आ जाएगा. ओके. पुजारी ना बेटा. हाँ. इनिशियल नाम क्या है? उन्नति. 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 उन्नति बेटा.
उन्नति बेटा बैलेंस ही बाहर करना है, हाँ बेटा। ए ब्रिकेड हो गया बेटा। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट बोला है बेटा, क्या बोला है? तो इसके लिए बेटा कभी भी क्या करने का, ये लिख देने का बाजू में, करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मर। हाँ कौन सा? मैंने लिख के दिया हुआ है बड़ा वाले चार्ट में भी। पूरा दिया हुआ है, लिखा हुआ है। पुजारी बेटा पहले मेरे को बता, क्या एफी, पहला वो लोगों ने क्या बोला है? एफी प्लस कॉपर सल्फेट। क्या एफी कॉपर को लात मार सकता है? बोल। एफी किधर है? ऊपर है, कॉपर नीचे, तो यस मारेगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन वो लोगों ने क्या बोला है? नॉट पॉसिबल। फिर झिंक प्लस कॉपर सल्फेट दिया है। झिंक बेटा कॉपर को लात मारेगा कि नहीं? बोल। मारेगा, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। आयरन प्लस जिंक सल्फेट दिया है। क्या एफी जिंक को लात मार सकता है? ही, एफी जिंक ऊपर है, इल्ले, नॉट पॉसिबल। बराबर है बेटा। अच्छा, एल्यूमिनियम जिंक को लात मारेगा? यस देके मारेगा। क्लियर है? तो व्हाट इज योर आंसर? सी, छगन। ठीक है बेटा, सी फॉर छगन हो गया। एनीवेज, समझा कैसे करना है? चलिए हर्षी आजा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन के लिए, तुम लोग भूल गए बेटा। प्रेसिपिटेशन के लिए अपना सॉल्ट क्या होना चाहिए? इनसोल्यूबल। ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, आगे होगा ऑल सल्फेट। हाँ, तब ये सब क्लोराइड दिया ना, तो क्लोराइड ये तीन का ही इनसोल्यूबल होता है। ये डे, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसमें, इल है। लेड क्लोराइड, ये अब देखा मैंने ट्रिक दिया था ना, कोई भी क्लोराइड अगर मैंने बोर्ड पे लिखा है तो कौन सा, खाली तीन आप इनसोल्यूबल याद रखने का। कौन इनसोल्यूबल है? आगे होगा पर, उसमें भी लेड क्लोराइड इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, याद रखना, ठीक है ना? ये कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं। वो बात, वो बाद में। सल्फेट कौन से इनसोल्यूबल होते हैं? पंजाब का बाग, पीबी का सल्फेट इनसोल्यूबल, कैल्शियम का सल्फेट इनसोल्यूबल। याद आ रहा है कि नहीं बेटा? पंजाब का बाग, सिल्वर का सल्फेट इनसोल्यूबल। चलो बेटा अभी आ जाते हैं। मैत्री, ये इकडे सांग, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ए बेटा प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, आपका ये स्कूल का पेपर है लास्ट ईयर का, उसके लास्ट ईयर वाला भी मैं डिस्कस, ये आप ये करके जाओ तो आपको आइडिया आएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो नो टॉकिंग, यस, ओके। ए सीमा ने हीट किया लाइट ग्रीन कंपाउंड, और लेबोरेटरी में वो क्या हो गया? बोल बेटा। ब्लैक। क्या हो गया? सानी का सेना। हाँ बोलो बेटा, क्या हो गया? हेलो, हेलो। क्या हुआ? इसका नेटवर्क क्या हो गया? वो पूछ रही हूँ। हेलो, ओके। ए लाइट ग्रीन कंपाउंड ब्लैक हो गया। नेम द कंपाउंड। तेरे को पता है लाइट ग्रीन हम लोग ने क्या पढ़ा था? कॉपर कार्बोनेट गिव्स यू सीओ, और क्या मिलता है? CO2। क्लियर है? तो ये आपको मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो अभी इससे क्या होगा? बोलो। क्या होगा? बोलो बेटा, एक मिनट इसको मैं कर देता, क्या हो गया? ए चल कॉप ए, दिस इज लाइट ग्रीन, ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है तेरा? ब्लैक। कंपाउंड का नाम क्या? बोल मैत्री। नेम बोला है, प्लीज स्टूडेंट, व्हेनेवर दे आस्क नेम यू हैव टू राइट नेम। कॉपर कार्बोनेट, ब्लैक रेस, व्हाट इज द रेसिड्यू फॉर्म? कॉपर ऑफ, गैस रिलीज। नेम बोला है, नेम, तो नेम लिखना, फॉर्मूला मत लिखना। नेम बोला है तो नेम लिखोगे।
क्लियर है? राइट। हेलो, अरे वो सानिका का फोन क्यों आ रहा था मुझे? ठीक है। ए, कोई सानिका को बोल देना ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते, मैंने लिंक भेजा है, वो ग्रुप में है ना? पता नहीं वो आई क्यों नहीं। ए, राइट द ऑब्जर्वेशन फॉर द गैस इवॉल्व। Colorless, odorless gas is released which turns lime water milky and no effect on acidified caminophore. क्लियर है? और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हो गया? ओके ओके, बहुत अच्छी बात है मेरी। ठीक है, चलो। ए, राइट द बैलेंस इक्वेशन। राइट द बैलेंस। ए प्लीज बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मैं बोल रहा हूं, हाँ बैलेंस है ऑलरेडी इक्वेशन। ये यहाँ जो है बैलेंस है इक्वेशन ऑलरेडी। बेटा मैंने तेरे को रिकॉर्डेड वीडियो भेजे थे, राइट है ना? हाँ, वो सानिका का वापस फोन आ रहा है। हाँ बोल बेटा, आजा। हेलो, 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 आ जाओ आ जाओ, बस। हाँ तो जाने दे, चल। सानवी बेटा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मैंने करा दिया था, वो तूने अटेंड भी किया था लेक्चर, हम लोग ने ये वैकेशन के पहले कर दो, तो मैंने वापस भेजा दिया। ओके सानवी बेटा, श्श, एक काम करो सब लोग, मन में करो ये पहले। ए, सब लोग मन में करो, सब लोग। मेनन बेटा यहाँ पे ध्यान दे। ए अर्शी येड़े, मन में आंसर करो बेटा, आएगा इसी में से आने वाला है स्कूल एग्जाम में। हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन सफल करेंगे, मैं बता रहा हूं ना। हो गया? सबने कर दिया मन में? ओके कर लो बेटा। ये डिकम्पोज होके देखना, एक से ज्यादा बन रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? डिकम्पो पहला वाला डिकम्पोजिशन होगा ये। एक से ज्यादा बन रहा है कि नहीं? टूट रहा है ना? ए ने बी को क्या कर दिया? लात मारा। डिस्प्लेसमेंट। पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं ना? यहाँ पे दोनों मिलके एक बन रहा है, तो ये प्लस ट्राइंगल मतलब हीट इज गिवन एक्सोथर्मिक, एक्सो। अगर ये माइनस ट्राइंगल लिखा रहता तो क्या होता? क्लियर है? परम सुंदरी आजा। चलो, रोहित took a salt in a and added sodium hydroxide to it. The product क्या बना उसने? बोलो, iron to state. What did रोहित ऑब्जर्व इन अ टेस्ट ट्यूब? ए, कभी भी NOH ऐड करते हैं ना बेटा, दोनों ऑब्जर्वेशन लिखने का है, स्मॉल अमाउंट एंड एक्सेस। तो पहले उसने फ्यू ड्रॉप्स बोला है, तो बेटा फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं। मैंने Fe2 प्लस सॉल्ट ऑलवेज गिव यू विच पीपीटी? डर्टी ग्रीन पीपीटी। क्या मिलेगा यहाँ पर? पीपीटी। फिर एक्सेस डाला है तो उसने क्या बोला? नोट द ऑब्जर्वेशन व्हेन एक्सेस। तो एक्सेस में भी आपको पता है, एक्सेस में खाली दो जन ही सोल्यूबल होते थे, जिंक एंड पीपी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? डर्टी ग्रीन पीपीटी रिमेन्स इनसॉल्युबल। डर्टी ग्रीन पीपीटी इनसॉल्युबल इन एक्सेस। इनसॉल्युबल इन, समझ में आया क्या? बोलो। याद आ रहा है डबल डिकम्पोजिशन वाला? Fe3 प्लस होता तो रेडिश ब्राउन पीपीटी, राइट ना बेटा? Pb2 प्लस होता तो चॉकी व्हाइट, जिंक होता तो जिलेटिनियस व्हाइट, राइट ना बेटा? ब्लू कॉपर रहता तो पेल ब्लू। कौन दो सोल्यूबल होता है बोलो बेटा? जिंक एंड पीबी। डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। खुश बेटा, क्या होगा? रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व और गिवन आउट ड्यूरिंग, हाँ या रिलीज, इवॉल्व, रिलीज और गिवन आउट। रिलेटिव एटॉमिक मास। अब बता अटक गए कि नहीं? बोलो रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। एटम is heavier than 1/12 the mass of carbon 12। समझा क्या?
नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर आएगा। अगर ग्राम मॉलिक्यूल बोला रहता तो क्या था? 1 मॉलिक्यूल। क्लियर? या 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा आ जाते हैं नेक्स्ट। ओके। मोदी। मोदी बेटा क्या होगा यहाँ पर बता। नहीं तेरा टर्न है भाई। हीरो क्या रे, क्या नाम है? हितवा ना। डाइल ए सल्फाइट बोला है। सल्फाइट मतलब SO3 होता है, तो SO3 पे कभी भी डालेंगे डाइल्यूट एसिड तो कौन सा नेम बोला है प्लीज। आप लोग वहां पे ऐसा लिख दोगे SO2, मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सल्फर डाइ। रीड क्वेश्चन केयरफुली। मोदी सल्फाइड बेटा तेरा मैं रिएक्शन भी बता देता, ये ले तो सल्फाइट दिया है ना भाई। तो आंसर में भी सल्फाइड नहीं ले सकते, सल्फर डाइऑक्साइड। गैस पूछा है ना ये झिंगे। हाँ गैस पूछा है तो तू क्या लिखेगा? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। कॉपर नाइट्रेट हीट करेंगे। गैस बोला है। का से लेके कू तक का नाइट्रेट, का से लेके कू तक का नाइट्रेट करते तो क्या मिलता है? नहीं, दो दो गैस मिलता है, NO2 और O2। तो गैस रिलीज बोला तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दोनों गैस है कि नहीं बोलो? दोनों लिखने का। अगर दो रिलीज होता है तो दोनों लिखने का। दोनों लिखने का। दोनों लिखने का। ठीक है। चलो नेक्स्ट। बेटा आप लोग ध्यान दो। ओ आ जाए बेटा, पेपर ले, पेपर ले। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। क्या नाम है? गीत कौन है? गीत नहीं नहीं। कृषानी। आर्या पारेख। कंबोला। क्या? आर्या कौन? ये ले। ये बाद में करेक्शन जो भी देगा मैं बाद में करूंगा। ले ले पीछे दे। ग्रीक किशानी कोई नहीं है। गीत पारेख का है। दे दो। एक कृषानी का कोई दोस्त नहीं है? हाँ। ए ए बम्बोली, तू कृषानी को पेपर नहीं दे सकती है? ले। ए बेटा सेटल डाउन। डोंट वेस्ट टाइम। ऑनलाइन है गीत पारेख। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन। ओके। या हर्ष। नहीं उसका टर्न है अभी। हाइड्रोजन। हाँ हाइड्रोजन। Mg Yeah. Bamboli, active metal reacts with sulfuric acid. What you will get? Which gas? हाइड्रोजन। बाद में देखना ना बेटा पेपर, मैं बाद में करूंगा जो भी कर। हाँ। Those who have come late, okay? अच्छा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये लास्ट ईयर का स्कूल का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर उसके पीछे के ईयर का भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके। नाउ नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्नति बेटा। ओके। XCl2 दिया है ना बेटा? ओके। XCl2 दिया है। हेलो। एक अच्छा कभी भी बोलोगे ना इसका वैलेंसी पूछेंगे तो बेटा बाजू वाले का हमको हमेशा पता होता है। XCl2 में एक क्लोरीन का कितना होता है बेटा? -1। तो दो क्लोरीन का कितना हो जाएगा? -2। टोटल कभी भी 0 होना चाहिए, तो कितना होगा? परम बेटा देख ऐसे करने का। तो अभी अपने को X का वैलेंसी मिल गया +2।
अब बेटा सल्फेट दिया है ना, तो एक्स सल्फेट के साथ होगा तो क्या होता है सल्फेट का, टू टू कैंसल, तो XSO4। अभी एक्स का कितना है +2, फॉस्फेट का कितना होता है 3-। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ही पेपर में आएगा। X3PO4 होल ट्वाइस, एक्स का कितना है +2, OH का कितना होता है, तो ऐसा इंगे पिंगे क्रिस क्रॉस, तो व्हाट विल गेट। समझ में आया क्या, ऐसे प्रश्न आते हैं। देख बेटा अभी वो लोग ने बहुत आसान कर दिया है, डिस्टिंग्विश बोला है करने के लिए, किस किस को डिस्टिंग्विश बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रो, और तो कैसे लिखने का एग्जाम में, यहाँ पे SO2 दिया है, यहाँ पे H2S दिया है ना, तो क्या करने का, टू बोथ, क्या बोला है, एड एसिडिफाइड, हाँ एसिडिफाइड, हाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। तो एक SO2 क्या करेगा बेटा, तो क्या होगा, ऑरेंज कलर होता है इसका, ऑरेंज टू क्लियर ग्रीन, और H2S में क्या लिखोगे, नहीं, चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन होगा, ऑरेंज टू ग्रीन, क्लियर वर्ड नहीं आएगा, एंड येलो, येलो पार्टिकल्स ऑफ सल्फर। टेक्स्ट बुक में मैंने ये सब मार्किंग करवाया था आप लोगों को, इसमें बच्चे सब गड़बड़ कर देते हैं, हाँ इसमें गड़बड़ कर देते बच्चे लोग सब। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग बर्निंग स्प्लिंटर, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, बर्न्स विद, हाँ विद पेल ब्लू फ्लेम एंड पॉप साउंड, और यहाँ पे rekindles द ग्लोइंग स्प्लिंटर, ठीक है, हेलो या। अभी बेटा ऑब्जर्वेशन पूछा है, लेड नाइट्रेट को कभी भी बेटा ऑब्जर्वेशन पूछेंगे, लिसन, तो यू आर नॉट सपोज टू राइट द रिएक्शन, फॉर योर रेफरेंस के लिए आप लोग लिख लेने का, रेफरेंस के लिए तुम्हारे, याद आ रहा है कि नहीं है, अच्छा white color compound will give you buff yellow residue and reddish brown gas is evolved. बेटा for you all I am doing this revision ना बेटा, बेटा नहीं देगा रैप्टा, O2 का नहीं लिखना है, विजिबल का ही लिखना होता है, विजिबल का ही लिखना होता है। Chlorine gas is tested with what? It was red. It was red. It was red and then bleaching it. बेटा सुनो, क्लोरीन को है पहले क्या होगा, फ्रॉम ब्लू it will turn red, then bleaches it, and then bleaches it, and bleaches it, समझ में आ गया, ओके नाउ बेटा तुमको बताया है मैंने परसेंटेज कैसे करने का, परसेंटेज ना बेटा यहाँ पर वो लोग ने, तो कैल्शियम का कितना दिया है 40, 32 और 4 × 16, 4 × 16, बेटा इधर आ जाओ, उसके इधर आ बोला ना, इधर आ जाओ, ओके RMM कितना हो जाएगा बोलो बेटा, वेरी गुड। ना आपको पहले कैल्शियम का ढूंढना है, तो कैल्शियम विल बी 40/136 ×
सल्फर का क्या होगा? ऑक्सीजन का? ए भाई, बस हो गया अभी, बस। बेटा तुम्हारे लिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मेरे लिए नहीं करा रहा हूँ, समझा ना? सर उसमें बोला है क्या हाँ, परसेंटेज कंपोजिशन बोल दिया ना, ऐसा बोला, स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं ना, तो सबका करना फिर। 3 मार्क्स है ना। हाँ 3 मार्क्स का, वो मार्क मत देखो। बट एग्जाम में देखो, वो लोग ने खाली परसेंटेज कंपोजिशन, अगर एक का पूछा रहता तो वो लोग बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम ओनली, ऐसा। ठीक है। नाउ यू हैव टू क्लासिफाई, पहले मन में सोच लो सब लोग। थर्मल डिसोसिएशन याद हो रहा है ना, रिवर्सिबल होता था। मैं, अरे चार में से मैच कर, तो बेटा ये वाला तेरा, ये रिवर्सिबल वाला कौन सा है? थर्मल डिसोसिएशन। ये दो ना, क्या? रिवर्सिबल रिएक्शन। अरे बेटा दो ही थे तुम्हारे थर्मल डिसोसिएशन पूरे बुक में। इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओनली, बट विच इज रिवर्सिबल। याद आ रहा है? N2O4 gives you 2NO2। ठीक है, बात करने का नहीं है भाई। ये वाला डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये वाला कौन सा होगा बोलो? पहला वाला। बेटा ये डिकम्पोजिशन है कि नहीं बोलो? लेकिन कौन सा है? फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल में हम लोग ने पढ़ा था, याद आ रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिल्वर सॉल्ट होते थे। अभी ये देख, एमजी इसको लात मार रहा है ना, तो सी वाला तेरा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? हेलो, बोलो ना। यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? कौन सा? ये? हाँ तो बताता पहले, ये नहीं, बैलेंसिंग भी मेरे को करवाने दो। बैलेंसिंग आई एम डूइंग फर्स्ट। ये भाई, बस हो गया, बस हो गया। अच्छा हमारा पता है कितना ए, ये यहाँ पे एमजी के आगे क्या लिखा है? 3। तो यहाँ पे क्या डालोगे? एन के आगे क्या है? 2 है ना। अब बेटा तुम्हारा ये देखो, ओ कितना हो गया? एच कितना है? 3 × 2 6, और ये 6, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। ओ तुम्हारा 6 हो गया कि नहीं बोलो बेटा? इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर है? क्या? हाँ करवा रहा, करवा रहा। ये चुपचाप बैठ। यहाँ पर XO2 3 दिया है। एक ऑक्सीजन का कितना वैलेंसी होता है बोल बेटा? -2। तो -2 और ये कितना है? 3, तो -6। टोटल कितना होना चाहिए? 0। टोटल 0 होना चाहिए, तो ये क्या होगा? प्लस। लेकिन +6 है, लेकिन ये 2 का +6 है, तो एक का +3। इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा। अच्छा तुझे वेरीफाई करना है ना तेरा आंसर राइट है कि नहीं, तो लिखने का एक्स का अपने को क्या मिला? +3, ओ का -2। क्या तुझे ओरिजिनल कंपाउंड मिल रहा है? मतलब तू राइट है। फिर से बताता हूं, फिर से बताता हूं। एक मिनट, हाँ बोल। वही तो बता रहा हूँ। नहीं, अच्छा मेरे को बता, तू क्रिस क्रॉस में रॉन्ग कब हो जाएगी पता है क्या? सपोज मैंने तेरे को ऐसा दिया है XO2, ठीक है कि नहीं बेटा? तो तेरा क्या होगा, तू अगर वो अभी यहाँ पे क्रिस क्रॉस करने जाएगी तो तेरे को कितना वैलेंसी आएगा एक्स का? हाँ रॉन्ग है, ये तो मैंने तेरे को बताया ना। हाँ, एक ऑक्सीजन का कितना होता है बोल बेटा?
एक ऑक्सीजन का कितना होता है ए? 2 minus. -2। कितने ऑक्सीजन है? तो -2 × 3। अच्छा बेटा, कभी भी टोटल 0 होना, तो अभी ए टोटल 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? लेकिन यहाँ पर ये 2 का +6 है, तो एक का कितना होगा? अच्छा, कभी भी वेरीफाई करने का, एक्स का मुझे +3 आया, चलो एक ओ का कितना होता है? -2। क्रिस क्रॉस करने का क्या मुझे ओरिजिनल कंपाउंड मिल रहा है? यस, तो मतलब मैं राइट हूं। क्लियर है? तो एक्स का वैलेंसी कितना आ गया बोलो? +3. +3। दूसरे में कितना होगा? चल, ये चौधरी बेटा, एक ओ का कितना होता है? -2। टोटल कितना होना चाहिए? हाँ, तो वेरी गुड, +2। अभी तुमको वेरीफाई करने का है तो वेरीफाई कर। एक्स का +2 मिला मेरे को, एक ओ का 2। कट होके देख ओरिजिनल मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको कट होके ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, मीन्स यू आर रॉन्ग, यू आर। चलो, अब तू समझी ना बेटा, वो क्रिस क्रॉस में अटक सकती है। सपोज बेटा मैंने XO2 दिया रहता, तो आप क्या सोचते हैं? एक ओ का कितना होता है? -2, तो ये कितना होता है? -4, तो इसका ये कितना हो जाता? +4। आइडेंटिफाई द कटायन प्रेजेंट। आइडेंटिफाई द कटायन, तो बेटा आपको जब कटायन रहता है तो पूरा उसका वैलेंसी के साथ, पहले का आंसर पता क्या होगा? रेडिश ब्राउन का। Fe3+, ऐसा लिखना पड़ेगा। खाली Fe लिखा तो मार्क्स मिलेगा? जिलेटिनियस वाइट 2+, Pb2 आयन बोला है ना बेटा, पैसा चार नहीं, ये आयन बोला है ना, आइडेंटिफाई। क्या आएंगे ना बेटा, सब आ रहे हैं। ओके, जिंक नाइट्रेट को मैंने हीट किया, बम्बोली। जिंक नाइट्रेट को मैंने क्या किया? हीट। तो अभी मैं आपको खाली है ना, ये आपके रेफरेंस के लिए बाजू में लिख देने का। स्टेट द कलर चेंज इन द क्रिस्टल, क्या बोलेगी? येलो एंड नेम बोला है, नेम द एसिडिक गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेम द रेसिड्यू। चलो, ये क्या है इसका केमिकल नेम? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। क्लियर है? नहीं, वो लोग ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा ये आएगा ही एग्जाम में, ये रिएक्शन। ये हाँ, ये वाला अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग वाला आएगा ही। और बेटा वो लोग है ना, इसका ये भी करने को आपको बोलेंगे। क्लियर है? चलो, लेड नाइट बेटा, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगा ये। PbO+NO2+2, 2 2 4 ये बैलेंसिंग है इसका। अभी वो लोग ने क्या बोला है? राइट योर ऑब्जर्वेशन, कोई भी एक बोला है। क्लोरीन इज पास्ड ओवर moist starch iodide paper, so it turns potassium iodide paper blue black. Nitrogen dioxide is passed through potassium iodide solution. बोलो बेटा, shut up. Potassium iodide,
Ready down. That's the world. नहीं रे, अबे पोटेशियम आयोडाइड पेपर को वो क्या करता है? इट टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन. इट टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर. अरे बेटा मैंने ना आप लोगों को वो ऑब्जर्वेशन वाला, अरे यार ये क्या बोल दिया मैंने आपको ऑब्जर्वेशन का ना एक वर्कशीट दिया, उसमें ये सब है क्वेश्चन आंसर्स, पता है ना बेटा? विथ आंसर दिया था. ए भाई ये ले पोटेशियम आयोडाइड पेपर, ये देख टर्न्स पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन. देखा है NO2 पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन. पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन. Hydrogen sulfide is passed over moist lead acetate paper. It turns silvery black. It turns moist lead acetate paper silvery. खड़ा हो जा बेंच पे, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, बोलो ना, स्टैंड अप. बस हाँ, धरती का बोझ हो गया, तेरे को भी भगा दूंगा मैं बाहर. मैं तेरे को 5 बार प्यार से बात किया बस. नहीं बाल कलर कर. वाह करूंगा एक एक को. ये बस C4 minus. ए वैलेंसी भी बोला है. C4 माइनस and 3 minus 9. ये क्या? ये आंसर है भाई, बता रहा हूं ना. ले बेटा मैंने अभी कौन सा सॉल्व किया? 25 का सॉल्व किया. अब हम लोग कौन सा कर रहे हैं? 4. ओके बस बस चलो कल नहीं 5 मिनट खड़ा रहे, फिर मैं बोलूंगा. मैं इधर सीधा यहाँ पे सीधा थोड़ा ऐसा घूम, ऐसा पोज दे 2-3 ऐसा. तो फिर अभी कलर ये हो गया. इनफ. कलर ऑफ आयोडीन वेपर. तेरा है ना अभी ना सब कैसा फोटो ऐसे फोटो खींचूगा ना तो सुनेगा तो ना. हाँ दिखा दो. हाँ अब आयाज किया ना तो बहुत हो गया तेरा. प्लीज बेटा देख बेटा, देखा 24 और 25 का ये क्वेश्चन कॉमन था कि नहीं बोलो? कॉमन था कि नहीं बोलो? ये देख SO2 dissolved in water आया कि नहीं? सेम क्वेश्चन. चलो नेम द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड. बस अच्छा देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग आया भाई.
H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलो बेटा, सर्टन एलिमेंट्स, मन में सोचो आंसर। सर्टन एलिमेंट एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंस। More than two. Yes. Alice false. नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस पेनल्टीमेट होता है, तो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रॉन कहां पे लूज हो रहा था बेटा, बोलो? पेनल्टीमेट सेल्स। ब्लू कलर्ड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस चेंजेस टू ब्लैक ऑन हीटिंग। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ब्लू कलर का कौन था? ब्लू टू व्हाइट बनता था कि नहीं? ब्लू टू ब्लैक, ब्लू टू ब्लैक। मुर्गा बन इधर आ गए। बेटा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है? चलो आ जाते हैं। क्रिस्टलाइन ब्लू सॉल्ट चेंजेस टू व्हाइट। वेरी गुड। ए लास्ट टाइम मार दूंगा भी मैं, बस बस। A salt that does not leave any residue on heating, मस्त क्वेश्चन है, does not leave any residue। अमोनियम क्लोराइड, याद आ रहा, मैंने लिखवा भी था सप्लीमेंट्री सब्सटेंस। क्यों पता है क्या? अमोनियम क्लोराइड को हम लोग हीट कर देते तो अपने को दोनों गैस ही मिलता था, अमोनिया एंड HCl। तो कोई रेसिड्यू है क्या? नहीं। शॉर्ट फॉर्म फॉर अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज बोला, इसके लिए केमिकल इक्वेशन। अगर एलिमेंट बोला रहता तो हम लोग फिर वो लिखते थे सिंबल, ठीक है ना? सिंबल बोलता है, फॉर्मूला रहते थे फॉर कंपाउंड, ठीक है? ये नहीं है, क्या है देगा रैप्टा कुछ भी। लेड नाइट्रेट है ना बेटा। अच्छा, which of the following would be correct? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म, यस। लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते थे तो अबे ये रेडिश ब्राउन बनता था ना, ठीक है? ओके, फिर रेसिड्यू टर्न्स येलो व्हेन हॉट, नो। ओके, इट डिक्रेपिटेट्स, यस। पता है ना टेस्ट को चिपक जाता था कि नहीं? तो कौन सा सही है? TN TN काश गोल्ड एंड ऑरेंज कलर कंपाउंड burns violently with flashes of light to give you green residue। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन अब भी बताया था मैंने, बोला ना आएगा ही। Compound in Cr2O3 plus H2O। ओके, ऑरेंज कंपाउंड का नाम अमोनियम dichromate। What is the name of the compound? What is chromic oxide? Which is the gas involved? Nitrogen। Green residue form। State one or more observation। नहीं, orange color compound decomposes violently with flashes of light to give you green residue। Burns violently with flashes of light to give you green residue। बराबर है? Shut up, कहाँ पे रेडी है? नाइट्रोजन का रिएक्टर, ठीक है ना? हाँ चलो आ जा।
ओके, ये वैलेंसी मैच करो मन में। Permanganate 1 minus. परमैंगनेट क्या होता है तुमको मालूम है क्या? देखो मैं लिख के बताता था, ऊपर ही लिखता हूँ, बेरियम 2 प्लस MnO4 1 माइनस। Bromate 2 minus. क्रोमेट क्या होता है ये देख, ये नहीं डाई क्रोमेट लिख दिया मैंने, क्रोमेट बोला है। अमोनियम। Carbon 4 minus. 4 minus. कार्बाइड, 1 minus. वेरी गुड। कार्बाइड ऐसा होता है। अब समझा बेटा कैसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे स्कूल के पेपर में? दिया है ना सब। ओए, name the gas which turns moist lead acetate paper silvery black. नेम बोला तो नेम लिखने का, फॉर्मूला नहीं लिखने का। रीड क्वेश्चन केयरफुली। Moist starch iodide paper blue black. Calorie. Define radical. Group of atoms which behave as a single unit and shows valency. Right? पिनाक बेटा ये करेगा तो अच्छे से मार्क्स आएगा, मालूम है मेरे। ये अभी हम लोग ने वापिस किया था। It is the number of times one atom is heavier than what? 1/12 the mass of carbon 12. चलो मैथ द कॉलम करो ये मन में, मैथ द कॉलम कर। ए ईडी ये क्या है? एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, कॉम्बिनेशन। और ये क्या है? डबल। Do this on your own. आंसर क्या होगा बोलो? ओके, आठ बजे क्या इतना जल्दी? यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा इसका। SO4 सल्फेट का कितना होता है? -2। तो x का वैल्यू क्या होगा? +2। तो आंसर क्या होगा? चलो आ जाओ। HCl2 x का +2 है तो क्लोरीन का कितना है? 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा? HCl2। उन्नति बेटा आया आपको ये। चलो फिर क्या पूछा है? फॉस्फेट का पूछा है। x का प्लस है, फॉस्फेट का कितना होता है? 3 माइनस। पिंगे पिंगे क्रिस क्रॉस, X3PO4 ट्वाइस। x का +2, कार्बोनेट का 2 माइनस 2। क्यों नहीं होगा? x सल्फ, अबे झिंगी, एक सल्फेट का कितना होता है? -2। टोटल 0 होना चाहिए ना। अबे सल्फेट रेडिकल होता है। सल्फेट क्या है? रेडिकल है। एक सल्फेट का कितना होता है? हाँ, तो एक सल्फेट का -2, टोटल 0 होना चाहिए। तो x का कितना होगा? +4। ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है, वो अकेला होगा। तो ये तो रेडिकल है ना, भूल गए क्या? अच्छा, कार्बोनेट होता है तो कितना होता है? 2 माइनस होता है कि नहीं? सल्फेट 2 माइनस, फॉस्फेट 3 माइनस। स्टेट वन डिफरेंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। या वेरी गुड। एक्सोथर्मिक में हीट इज इवॉल्व, एंडोथर्मिक में हीट इज एब्सॉर्ब।
मेनन बेटा ध्यान दे दे, तेरा ही मार्क्स बढ़ेगा, मेरे कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिपिटेशन में react to common insult. React to precipitation में two soluble salt will react to give you one insoluble salt and another soluble salt. In aqueous state, right? And then in precipitation में acid react with base to give you soluble salt and water. तो precipitation में insoluble बनता है और उसमें क्या बनता है? Soluble. State the Photochemical decomposition. नहीं acidified water. तो electrolytic. Photochemical decomposition. अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला यहाँ पे? परसेंटेज बेटा सुनो, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे बातें कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ओके, परसेंटेज डिकम्पोजिशन। वो लोग ने स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं बोला है, when they say direct percentage will find for all. Every element कितना पहले आरएमएम ढूंढेंगे, कितना किए हैं, कितना क्रोमियम है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। भाई ओके, आई एम गिविंग यू पेपर एंड यू विल राइट वन पेपर नाउ, यू नो बहुत मैं पागल है तो सब चल हो जाएगा आ जाएगा। मैं सबसे बोल रहा चल सॉल्व करो, ये सब सॉल्व करो, अभी बोला ना सॉल्व करो, सॉल्व करो। आप निकालो बुक, बुक निकालो, निकालो बुक निकालो, बुक खोल, ये क्या है? सॉल्व करो अभी के अभी, बहुत चर्बी चढ़ा है ना तुम लोगों को, करो अभी करो। Start solving this. कितना आएगा?
ये RMM हुआ है। फिर पोटेशियम का कैसे करोगे? क्रोमियम विल बी ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे? 104/294 क्लियर है? तो इस तरह से तुमको फिर ये परसेंटेज करके आंसर आ जाएगा, कर पाओगे? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंसिंग जान देता हूं बेटा मैं। स्टेट द कलर इम्पार्टेड के कोहली, लाइलैक, काबरा बिल्डर्स, ब्रिक रेड। बैलेंसी ऑफ एक्स बोला है लोग ने, तो एक्स का बैलेंसी इसमें कितना है? 2। इसमें कितना है बोलो बेटा? 3। देखना OH का कितना होता है? -1 है, इस तरफ गया। अरे बेटा क्रिस क्रॉस से पता चला कि नहीं? वेरी गुड। अभी ये मस्त बोला है लोग ने, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कलाइन पायरोगेलॉल। Alkaline pyroglycol solution is colorless. In hydrogen, it will remain colorless. It will turn brown in oxygen. And in oxygen, it will turn what, beta? Brown. It turns alkaline pyroglycol solution what, beta? Brown. Brown. आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? ये याद आ रहा है? Practical chemistry. ये देखो, मैंने पेपर में भी दिया था। ये देखो, अल्कलाइन पायरोगेलॉल सॉल्यूशन को ऑक्सीजन क्या करता है? ब्राउन। ये मैंने पेपर में भी पूछा था और आया भी था। अल्कलाइन पायरोगेलॉल सॉल्यूशन ब्राउन। ए सुनो, पिनाक और क्या नाम है तेरा बेटा? तुम दोनों ना अपने पेरेंट्स को लेके आना, फिर मैं तुमको क्लास में अलाउ करूंगा नेक्स्ट क्लास में, वरना मैं अलाउ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है? अमोनिया एंड HCl लिटमस पेपर बोला है। ओके नहीं, हमको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अपने को यहाँ पे लिटमस पेपर में नहीं, नहीं मॉइस्ट रेड लिटमस दोनों में डालोगे तो व्हाट विल हैपन? अमोनिया इज व्हाट बेटा? लिटमस पेपर करेगा ना बेटा। अगर यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल्स पेपर डालेंगे तो ये अमोनिया में कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। और हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या हो जाएगा? बोलो रेड। रेड एसिड है ना बेटा, तो लिटमस पेपर विल टर्न। हाँ नहीं, न्यूट्रल लिटमस पेपर बोला है ना लोग ने, मॉइस्ट लिटमस पेपर हम लोग डालेंगे तो। ठीक है? मॉइस्ट लिटमस पेपर कैसा होता है? न्यूट्रल पर्पल कलर का होता है। तो यहाँ पे पर्पल टू ब्लू और यहाँ पे पर्पल टू रेड। कॉपर कार्बोनेट एंड जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग, ब्लैक कलर रेसिड्यू एंड या दोनों को हीट करेंगे बेटा। हाँ, या ऑन हीटिंग दिस विल गिव यू ब्लू कलर कंपाउंड, will give you black residue and reddish brown gas. पर कार्बोनेट CO2 बनेगा, CO2 बनेगा। हाँ तो you get नहीं, रेसिड्यू भी लिखना पड़ेगा कि नहीं? You get a residue which is yellow when hot, white when cold, and carbon dioxide gas is released, colorless gas. ये मस्त क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या दिया है। किरण added sodium ion. Identify the cation for the color. Dirty green is Fe2 plus. Chalky white is Chalky white is which one beta? Fe2 plus. Fe3 plus. Clear? Right? फिर ए हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मतलब आपको क्या करने का पता है ना बेटा? 0.5 H2O। हाँ तो देख, ये आपको ये वाला आएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, मतलब ये वाला पूरा, ये देख भैया दिखाई दे रहा है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाँ 250 मीटिंग में गीत है। चलो जिंक नाइट्रेट प्लस का ये इक्वेशन आप लोग लिख पाओगे, दैट इज वेरी इजी। ओके, कार्तिक एडेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द फॉलोइंग सब्सटेंस।
सिंक के अंदर डालेगा, व्हाट विल ही ऑब्जर्व बोला, ऑब्जर्वेशन बोला है, तो ऑब्जर्वेशन खाली हाइड्रोजन गैस का मार्क्स नहीं मिलेगा। कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज विच, तो एक एक पूरा लिखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन बोला है ना बेटा, ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में व्हाट यू हैव टू डू, colorless odorless gas is released which burns with characteristic blue flame and pop sound. लेड सल्फाइड के अंदर एसिड डाला है तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का टेस्ट लिखना पड़ेगा। रोटन एक्स स्मेल गैस इज रिलीज which turns what बेटा, moist lead acetate paper silvery black। सल्फाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, colorless suffocating odor gas is released which turns acidified potassium dichromate from orange to clear green, और acidified potassium permanganate from pink to clear color। chemical name Potassium bromide. potassium plumbite। Iron oxide. अच्छा बेटा, ये अभी ऐसा आता है ना, क्रोमियम, तो आपके पास दो ऑप्शन था, या तो आप ऐसा लिखोगे क्रोमियम रोमन में 3 इसका वैलेंसी लिखने का, ऐसा लिखने का वैलेंसी, फेरिक है ना बेटा, तो आयरन 3 ऐसा लिखने का, या फेरिक ऑक्साइड एच आता है ना बेटा, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम में एच। शर्म आना चाहिए। ओके, नाउ इसमें बेटा ये वाला देखो बेटा, हाँ मालूम है मुझे, बहुत टाइम है। नहीं पूरा गैस इवॉल्व, तुम लोग जितना बात करोगे उतना मैं लेट तक बैठाने वाला हूँ। अमोनियम डाइक्रोमेट, नाइट्रोजन, ओके, वैलेंसी ऑफ Fe इन FeO 2+। जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो रेसिड्यू कौन मिलता है, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। फिर बाद में ए फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम Mg का 2+ नाइट्राइड का 3-, सो व्हाट विल गेट बेटा, जो ये सिलेबस में रिलेटेड है वही वाला मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये लो बेटा आ गया, ये वाला मैथ द कॉलम करो, रॉटन एक्स एंड लेड नाइट्रेट पीक्रेपेट, Nitrogen dioxide reddish brown. रेडिश ब्राउन, Oxide supports combustion. ऑरेंज कलर, ऑक्सीजन Supports combustion. सपोर्ट्स कंबशन। क्लियर है बेटा, ओके। ये शाइनी ग्रे मेटल कौन होता है बेटा, आयोडीन। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या मिलता है, नहीं, वॉयलेट वेपर बोला है ना, एडी कलर, ये फ्लेम का कलर लाइलैक, इसलिए मैं बोल रहा था एक सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जर्वेशन, चलो अन्नू ने क्या किया, कैल्शियम सल्फाइड में डाइल्यूट, तो विच गैस इज रिलीज, H2S। रोटन एक्स स्मेल गैस इज रिलीज विद टर्न मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक। मैग्नीशियम को डालेंगे तो क्या मिलेगा, a colorless odorless gas is released which burns with pale blue flame and characteristic pop sound। सल्फाइड मतलब वापस SO2 आएगा, बरोबर है। फॉस्फोरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H3PO4। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट,
अमोनियम कार्बोनेट है, सॉरी। Ammonium is 1 plus. Carbonate is लिथार तो नाम होता है उसका, ठीक है ना। ये भी एक परसेंटेज वाला कर पाओगे? देख, a compound Z on heating give you black metal oxide and कार्बन डाइऑक्साइड। CO3। तो आंसर क्या होगा बेटा? CO3 ग्रीन, लाइट ग्रीन होता है, हीट करने पे क्या देगा? ब्लैक एंड CO2। समझ में आया? नहीं, वही होगा। ले N का क्या फॉर्मूला होगा? N इज व्हाट? +2। तो कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? NCO3। ऑक्साइड का क्या होगा? MO। नाइट्राइड का क्या होगा? M+2 है। नाइट्राइड क्या होता है? NO2 1-। क्रिस क्रॉस। इसलिए दे रहा है ना मार्क्स, ऐसा फेल होता है तो एग्जाम में, समझा ना? मालूम है? फिर बाद में रोता है यहाँ पर ऐसा के। ध्यान तो कुछ देना नहीं है, पढ़ना है नहीं, गधे की तरह यहाँ पे बात कर रहा है कभी से। हाँ, फिर बोलता है ये है वो है। एक कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो कौन सा क्या नेम बोला है, लेकिन आप नेम लिखना है। NO2 and O2। जिंक कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग लेकिन नाम लिखोगे। क्लोरीन इज एडेड टू स्टार्च आइडाइड पेपर। बोलो, टर्न्स ब्लू ब्लैक। ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया नियर HCl। dense white fumes of ammonium chloride। अल्कलाइन पायरोगेलॉल में डालेंगे तो कलरलेस टू ब्राउन। वो सब नहीं है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।